दशहरे का त्यौहार अभी बीता भी ना था कि पलक झपकते ही दीपावली आ गई। कितनी मधुरता व सौम्यता है इस नाम में। इसका अर्थ है दीपों की पंक्ति। एक लड़का चीनू महाशय को दीपावली मनाने की छुट्टियां मिली, परंतु अफसोस कि स्कूल से ढेर सारा काम करने को मिल गया। सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो गया, पर काम तो करना ही होगा। हिंदी के अध्यापक ने दीपावली पर लिखने को निमंत्रण दिया। चीनू ने इस बार शाबाशी लेने की ठानी। छोटी दीपावली वाला दिन था, बाजार की धूमधाम देखना तो बनता ही था। घर घर में दीपक टिमटिमा उठे, मुंडेरों पर दीपक की पंक्तियां किरणों की माला लग रही थी। अमावस्या की रात ज्योतिमय प्रकाश में परिवर्तित हो गई। चीनू अन्य सब काम खत्म कर अपने दोस्तों के साथ आंगन में पटाखे चला रहा था, परंतु उसकी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी। जी हाँ, चाचा जी को। आखिर उसे निबंध लिखने का मामला तो चाचा ही समझाकर बताएंगे। आधे घंटे के इंतजार के पश्चात चाचा जी आए। उनके पधारते ही उनको पकड़ने को लपका। चाचा से बोला, आज इतनी देर क्यों लग गई? कब से मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था। चाचा ने हंसकर कहा, जरूर दाल में कुछ काला है। चीनू ने सारी बात समझाकर प्रश्न किया, चाचा जी हम दीपावली क्यों मनाते हैं? चाचा बोले, ओहो तो ये बात है, आओ छत पर बैठकर बात करते हैं। बेटा, दीपावली श्री राम के राज्य अभिषेक दिवस के रूप में अयोध्या वासियों ने बनाई। अमावस्या की रात की लालिमा में पृथ्वी दीपों के आलोक से तारों की भांति जगमगा उठी। दूसरी बात, श्री राम अत्याचारी रावण का वध कर लौटे थे, अतः यह त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतरित होकर प्रहलाद के अहंकारी पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था। अमावस्या की रात्रि को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है और गणेश जी जन कल्याण के प्रति इनकी पूजा का अर्थ है अर्जित धन को लोक कल्याण में व्यय करना। आधुनिक युग के महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती और संस्कृत नेता स्वामी राम तीर्थ एवं जैन धर्म के पूर्व तक महावीर का स्वर्गवास भी इसी दिन हुआ था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी का इस दिन कारावास से मुक्ति पाई थी। महाराज युधिष्ठिर का राज सूर्य यज्ञ भी इसी दिन समाप्त हुआ। दीपमाला का एक अन्य तथ्य ऋतु परिवर्तन है। इस दिन वर्षा ऋतु का एहसास और शरद ऋतु का स्मारक होता है। वर्षा के कारण उत्पन्न कीट पतंगे मच्छर आदि दीपावली की सफाई के कारण नष्ट हो जाते हैं, पनपते नहीं। चीनू हैरान हो गया यह सुनकर। वह पूछने लगा, चाचा आगे न बताना, मनाने का ढंग कल पता लग जाएगा, पर हम आज के युग में इस महान दिवस को क्या कर सम्मानित कर सकते हैं? चाचा ने कहा, वाह मेरे सपूत, क्या बात पूछी है। इस दिन की उपयोगिता तभी है जब लोग जुआ खेलना, शराब पीना, शरारत से पटाखे चलाकर तंग करना आदि छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलें। परिश्रम, सत्य, स्वच्छता और कर्तव्य पालन का दृढ़ संकल्प ले। यह दिन सही कार्यों में एक आदर्श है। हाँ, तुम बच्चों को तो पढ़कर अच्छे नागरिक बनने का संकल्प लेना चाहिए। चाचा ने बोलना समाप्त किया। आसपास पटाखे चलना बंद हो गए। चाचा भतीजा खाना खाने को नीचे चल पड़े।